हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं स्टोरी हट और आज की कहानी नियति। आज सुबह से ही जोरों की बारिश हो रही थी। पूरा शहर पानी पानी हो गया था। कई दिनों से हो रही बारिश ने पूरा शहर अस्त व्यस्त कर दिया था। रात के 8 बज रहे थे और नियति बड़ी देर से बस स्टॉप पर बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी उम्मीद भरी नज़र सड़क की ओर थी। तभी एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकी और उस कार से एक 25-26 साल का लड़का उतरता है। नियति उसे देखते ही पहचान जाती है। अरे विशाल, तुम यहाँ? हाँ, मैं तो ऑफिस से घर जा रहा था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी घर ही जा रही हूँ। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कहते हुए विशाल कार का दरवाज़ा खोलता है। क्योंकि नियति बहुत देर से वहाँ खड़ी खड़ी बस का इंतज़ार करके थक चुकी थी, सो ना चाहते हुए भी कार में बैठ गई और कार चल पड़ती है। विशाल वही लड़का है जो नियति के कॉलेज में पढ़ता था। वह बहुत ही सुशील और होनहार लड़का था। तभी तो कॉलेज खत्म होते ही एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी और उसने नियति को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। लेकिन नियति ने यह कहकर उसे मना कर दिया था कि वह किसी और से प्यार करती है और शादी भी उसी से करेगी। आज इन बातों को 7 साल बीत चुके हैं। अरे नियति, तुम कहाँ खो गई? कुछ तो बोलो, कहते हुए विशाल ने नियति को झकझोरा। कहीं नहीं, बस यूं ही, कहते हुए नियति अपनी यादों से बाहर आई। और बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के अंदाज में विशाल ने कहा। हाँ, सब अच्छे हैं, कहते हुए नियति ने वही बात को खत्म करने की कोशिश की। और बताओ, शादी वादी हुई? तुम्हारे पति कैसे हैं? यह वही सवाल था जिससे नियति बचना चाह रही थी। अरे बोलो भी, क्या करते हैं तुम्हारे हीरो? विशाल के बार बार पूछने पर नियति ना चाहते हुए भी जवाब देने को मजबूर हो गई। लेकिन वह कैसे बताए कि जिस लड़के के लिए उसने विशाल का प्रपोजल ठुकराया था, वह सिर्फ दहेज में कार न मिलने के कारण शादी तोड़कर मंडप से ही बारात वापस लेकर चला गया था। और तब से नियति अपने माँ बाप के घर ही रहती है। नियति विशाल को सच नहीं बता पाई और उसने कहा, हाँ, वो दुबई की कंपनी में काम करते हैं और मैं अभी कुछ दिन पहले ही वहां से वापस आई हूँ। वाओ, दुबई बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं भी एक बार ऑफिस के काम से गया था, कहते हुए विशाल रोमांचित हो गया। बातों ही बातों में नियति कब घर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। विशाल ने कार रोकते हुए कहा, लो नियति, तुम्हारा घर आ गया। नियति भी झटपट उतरकर जाने को हुई तो विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, इतने दिनों बाद मिले हैं, कम से कम चाय तो पिलाओ। इसी बहाने अंकल आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। अब तो नियति की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो गई। वो जानती थी कि अगर विशाल उसके मम्मी पापा से मिला तो सारा झूठ पकड़ा जाएगा। सो उसने विशाल को टालने के अंदाज में फटाक से कहा, अरे वो दोनों तो कोलकाता गए हुए हैं, तुम फिर कभी मिल लेना। चलो फिर ठीक है,
कहते हुए विशाल ने गाड़ी स्टार्ट किया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, अरे नियति, कहाँ रह गई थी तुम? और साथ में कौन आया है? नियति कुछ कह पाती तब तक विशाल भी कार से उतरकर आ चुका था। मम्मी जी नमस्ते, मैं हूँ विशाल, नियति का कॉलेज फ्रेंड। अरे विशाल, इतने दिनों बाद, आओ आओ अंदर आओ, चाय पीकर ही जाना। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, कहते हुए विशाल नियति को घूरने लगा, मानो पूछ रहा हो आखिर तुमने झूठ क्यों बोला। अब नियति के पास कहने को कुछ भी नहीं था, वो बस चुपचाप पीछे पीछे चल दी। कुछ ही देर में नियति की मम्मी चाय बना लाई और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों बातों में नियति के पापा ने विशाल के सामने वो सारे राज खोल दिए जिसे नियति छुपाना चाह रही थी। विशाल को सब कुछ समझ आ चुका था। उसने नियति की ओर देखा, वो बस नजरें झुकाए सभी की बातें सुन रही थी। अब विशाल से रहा नहीं गया। उसने देर करना सही नहीं समझा और नियति के सामने वही 7 साल पहले बोले गए शब्दों को दोहराया, नियति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इस बार नियति के पास न कहने की कोई वजह नहीं थी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टोरी हट चैनल।